हेलो साथियों, के साथ मैं ऋषि पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल से संबंधित आपको कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के कोर्सों की तैयारी कराई जाती है। साथियों, हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज जो हम पढ़ाएंगे आपका, हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्या होता है भैया ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑपरेटिंग प्लस सिस्टम। ठीक है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्लस सिस्टम, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो जिसके माध्यम से हमारा सिस्टम ऑपरेट होता है, जिसके माध्यम से हमारा सिस्टम ऑपरेट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, यानी क्या होता है? ये सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, बिना इसके हम कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य नहीं कर सकते हैं। समझिए, यानी ये क्या होता है? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, यानी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है क्या करता है भैया, कि कंप्यूटर से संबंधित जो भी गतिविधि होती है, ठीक है, उसका जिम्मेदार कौन होता है? उसका जिम्मेदार ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसके मदद से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर सिस्टम पर हम वर्क करते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, ठीक है। अब हमारा क्या होता है भैया, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ठीक है, अब कितने प्रकार के होते हैं हमारे, कितने प्रकार के होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप से पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम? कितने प्रकार से पढ़ते हैं? दो टाइप से। ठीक है, तो एक हमारा होता है, एक हमारा होता है सिंगल, इसे बोलते हैं कमांड यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस, ठीक है, कमांड यूजर इंटरफेस। और एक होता है जीयूआई, जिसे हम ग्राफिकल, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ग्राफिक्स के माध्यम से जो चीजें ऑपरेट होती हैं उन्हें हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। और जो कमांडो के माध्यम से चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उन्हें हम कमांड यूजर इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, जो कमांड यूजर इंटरफेस का जो एग्जांपल है वो आपका सिंगल एक क्या है भैया, उसे बोलते हैं डॉस। क्या बोलते हैं उसे? डॉस। डॉस क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कमांडो पे चलता है। जो किस पे चलता है? जो कमांडो पे चलता है। उसी प्रकार लाइनेक्स, यूनिक्स, विंडोज, उबंटू, उबंटू, ठीक है, उबंटू, एंड्रॉइड, आईओएस, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, जैसे लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज हो गया, उबंटू हो गया, एंड्रॉइड हो गया, आईओएस वर्जन हो गया। एंड्रॉइड आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारा स्मार्टफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है? हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, उसी प्रकार जो आईफोन, यानी जो हमारा आईफोन होता है, ठीक है, जो हमारा आईफोन होता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आईओएस होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसी प्रकार विंडोज आप जानते होंगे। ठीक है, विंडोज का वर्तमान में वर्जन कौन सा चल रहा है? तो विंडोज 11 चल रहा है। ठीक है, विंडोज, ठीक है, क्या है? तो विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हो गए? ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कमांडो पे चलता है? तो हमारा होता है वो डॉस। ठीक है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल के माध्यम से चलता है? हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ठीक है मेरे साथियों, ठीक है, ये डॉस हो गया, ये हमारा भैया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं, जो हमारा कमांड यूजर इंटरफेस होता है उन्हें हम सिंगल यूजर सिंगल टास्क कहते हैं। सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सिंगल यूजर सिंगल टास्क कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सिंगल यूजर सिंगल टास्क। और जो हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है ये मल्टी यूजर मल्टी टास्क होता है। क्या होता है? मल्टी यूजर मल्टी टास्क, मल्टी यूजर मल्टी टास्क। क्या होता है? मल्टी यूजर मल्टी टास्क। ठीक है, मल्टी यूजर मल्टी टास्क का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा कौन? हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अच्छा भैया सिंगल यूजर सिंगल टास्क क्या है? तो एक ही समय में एक ही उपयोगकर्ता एक ही टास्क पर काम करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम सिंगल यूजर सिंगल टास्क कहते हैं। जैसे हमारा ये कौन सा एग्जांपल है? डॉस एग्जांपल है आपका। ठीक है, उसी प्रकार हम, ठीक है, एक या एक से अधिक उपयोगकर्ता एक या एक से अधिक टास्क पर काम करते हैं, उन्हें हम मल्टी यूजर मल्टी टास्क कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लाइनक्स पे काम कर सकते हैं, विंडोज पे काम कर सकते हैं, यूनिक्स पे काम कर सकते हैं, उबंटू पे काम कर सकते हैं, एंड्रॉइड पे भी, आईओएस पे भी। ठीक है, तो ये हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, ये हमारे कमांड यूजर इंटरफेस के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। डॉस का पूरा नाम क्या है? तो डॉस का पूरा नाम इज
डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है इसका पूरा नाम? इसका पूरा नाम होता है डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम होता है पूरा इसका? डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होता है डॉस का। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जो आपका लाइनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज है, उबंटू है, एंड्रॉइड है, आईओएस क्या है। ठीक है, ये सारे कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमने अभी आपको बताया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स होता है, यानी जो फ्री में उपलब्ध होता है। तो कौन सा होता है? लाइनक्स होता है फ्री में, लाइनक्स फ्री में होता है, यूनिक्स फ्री में होता है, उबंटू फ्री में होता है, एंड्रॉइड फ्री में होता है और आईओएस फ्री में होता है। लेकिन विंडोज एकमात्र ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। जिसे इस्तेमाल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो विंडोज कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज एक लाइसेंस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि लाइनक्स, यूनिक्स, उबंटू, एंड्रॉइड ये सारे क्या है? ये सारे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में उपलब्ध होते हैं उन्हें हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, माफी चाहते हैं, पिछले कई दिनों से हमारा वीडियो लेक्चर नहीं आ रहा था, काफी व्यस्तता की वजह से। ठीक है, तो आगे आने वाले समय में आपका जो है हमारे माध्यम से आपको जो है कंप्यूटर का लेक्चर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।